सलोन अमेठी के एक बाग में हम जो चुनावी प्रचार के लिए आए हैं और हम सब एक होकर हमारे शर्मा जी, केएल शर्मा जी जो अपने कैंडिडेट है उनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर हम लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है केएल शर्मा जी हजारों वोटों से नहीं लाखों वोटों से वो चुन के आएंगे, ये विश्वास मुझे है। और जो लोग घमंडी की बात करते हैं, घमंड से वो जल्दी टूट जाता है, वो टिकता नहीं बहुत दिन। ये चुनाव सिर्फ किसी को हराने का या जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को रक्षा करने के लिए ये चुनाव भारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको बचा नहीं पाए तो समझिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया हुआ संविधान वो खत्म हो जाएगा और आप फिर से गुलाम बनेंगे। क्या आप गुलाम बनना चाहते हो फिर से? क्या जो आजाद हो गए आजादी के साथ 1947 में हमको जो आजादी मिली, महात्मा गांधी जी ने जो आजादी दिलाई, नेहरू जी ने जो दिलाई और बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसको बचाने का अपना काम है। और वो बचा तो हम सब बच जाते हैं। सब जाति के लोग, किसी एक जाति का नहीं। सिर्फ आरक्षण के लिए संविधान का बात नहीं है। ये संविधान अगर बच गया, ये हमको बात करने की आजादी होगी, लिखने की आजादी होगी और एक गांव से दूसरे गांव को जाने की आजादी होगी। और ये टीवी, प्रेस, ये सबको जो उन्होंने बंधन में रखा है, इनको भी हाथ बांध के रखा है। आप लिखो मत, आप बोलो मत, आप पढ़ो मत, ये सब आज मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस का ये तरीका है। और वो चाहते हैं कि जैसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोग थे, दलित के लोग थे, वो दलित ही रहे। जो पिछड़े थे वो पिछड़े ही रहे। जो आदिवासी थे वो आदिवासी ही रहे। यही मंशा आरएसएस और मोदी की सोच है। इसको मिटाना है। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक आप इस लड़ाई में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बचाएंगे नहीं, तो हम सब खतरे में हैं। ये तो अमेठी हमेशा कांग्रेस का गढ़ था। एक इलेक्शन में हम हारे हैं और वो भी मोदी जी आकर, शाह आकर, हर लोग आकर इतना दबाव करे कि वो सब लोग आखिरी में एक कौन हो, बीजेपी की एक कैंडिडेट स्मृति ईरानी, वो जीत गई। अब जीतने के बाद तो ये लोगों का इतने हौसला बढ़ गए बीजेपी के
और मोदी जी के पूछो मत, हर बात का अहंकार वहां से शुरू हो गया। और शुरू में यही कहते थे मोदी जी कि मैं हूं, जब तक मोदी है सब कुछ ठीक है, और मोदी आपके साथ है, ये बात हमेशा वो करते आए। लेकिन मोदी ने हमेशा गरीबों को तकलीफ देने की काम की, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब वो भूल गए 70 साल, अब आए 55 साल में क्या किया। अरे 55 साल में हम क्या किए, हम उसका लिस्ट देते हैं। तुम्हारे 10 साल में क्या किए वो लिस्ट हमको दो, वो काम हमको बताओ, वो कहाँ आप ठहरे हैं हमको बता के छोड़ो। आए, आपने बोला पहले इलेक्शन में, भाइयों और बहनों, तुम लोगों को मैं 15-15 लाख रुपए काला धन जो बाहर है स्विस बैंक में वो लाऊंगा और तुम्हारे जोब में डालूंगा। ये कहा कि नहीं कहा? दिया नहीं दिया? अरे मोदी जी कैसा झूठ बोलते, वो तो प्रधानमंत्री है देश का, बोलता है झूठ। अच्छा ये एक झूठ हो गया, छोड़ दो। दूसरी बात उन्होंने कही 15-16 2015-16 में क्या कहा? मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग बड़े परेशान हो, मैं नेक्स्ट आइंदा हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया 2-2 करोड़ नौकरियां? नहीं दिया, वो भी झूठ। अब भाई हम बाहर झूठ हम अगर बोलते हैं तो लोग बोलते ये अपोजिशन के लोग ऐसा ही बोलते हो, लेकिन आपको भी उनकी झूठ जो झूठ बोलते वो महसूस हुआ। तो ये मोदी जी दूसरा झूठ। तीसरा उन्होंने कहा, मेरे किसान भाइयों, आपके आमदनी मैं दुप्पट करूंगा। आपकी आमदनी दुप्पट हो गई तो मोदी झूठ बोला। अगर हर बात मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, हम उनको क्या कहना चाहिए? इसीलिए मैं बोलता हूं वो झूठों के सरदार है। झूठों नहीं तो ये तो मैं बता रहा हूं खुला। आप मैं जो पूछ रहा हूं आप सब नहीं बोल रहे, सब नहीं बोलते हैं तो झूठे हो गए ना। लेकिन हमने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सभी ने मिलके गरीबों के पेट भरने के लिए, गरीबों के हाथ मजबूत करने के लिए नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना ला के हर देहात में काम शुरू हुआ, और उसी नरेगा योजना को हम आज जो 200-250 रुपए मिलता, हमारी सरकार आएगी उस वक्त हम 400 रुपए उसके लिए करेंगे। और पेट के लिए खाना, जब सोनिया गांधी जी ने सोचा लोग खाने के लिए तरसते हैं, बच्चों के लिए तरसते हैं, महिलाएं तरसते हैं, उनको मिलता नहीं खाना, तो उन्होंने क्या किया कि भद्रता कानून लाई, और उसके तहत हम लोग ये जो गेहूं देने का काम, चावल देने का काम हमने शुरू किया। अब मोदी आके बोल रहे हैं मैं 5 केजी सबको दूंगा, 80 करोड़ लोगों को मैं दूंगा, ये बोल रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हैं,
ये तो शुरू हमने किया कानून से। अगर कानून भी अगर कोई बदलता है, लोग चुप नहीं बैठेंगे, घर से उठ के लाठी लेके रास्ते पे आएंगे। ये मत भूलो आप। और हमारा वायदा है, वो 5 केजी बोल रहे ना, हम 10 केजी करेंगे, हम 10 केजी करेंगे। और हम बताएंगे, ये देखो हमारी देन है। अपने बहनों के लिए जो हमने वायदा किया, राहुल गांधी जी ने जो वायदा किया, मैंने जो वायदा किया, और हमने लिख के हर घर घर को बांटे हैं, हर घर घर को बांटे हैं, जिसपे मेरा साइन है और राहुल गांधी का भी साइन है। हम दोनों साइन को करके वो गारंटी कार्ड तुम्हारे घर तक पहुंचाए हैं। उसमें हमने वायदा किया, मेरे मां बहनों को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। कितना? 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। ये अपना वायदा है। बगैर बोले हम वायदा पूरा करे हैं। सोनिया गांधी जी पूरा किए, और वैसा ही उस ढंग से बगैर बोले हम गरीबों के लिए काम करते हैं। बगैर बोले हम आपको ये चीजें पहुंचाते हैं। और उसके अलावा हमारी सरकार आएगी, आने वाली जरूर है। जैसा कि हमारे मित्र एसपी के एक नेता ने कहा, हम जरूर आएंगे 4 जुलाई को हम 4 जून को हम आएंगे, और ये जो हमने कहा है इसको निभाएंगे। किसान न्याय, ये किसान न्याय भी हम किसानों के गारंटी के लिए एमएसपी हो और जो भी फर्टिलाइजर हो, ये सारी चीजें जो महंगी हो गई है उसको भी हम कम कर देंगे, गारंटी देंगे। और फर्टिलाइजर के दाम वो सब कम करके वो जीएसटी निकाल देंगे। 1 लाख रुपए युवाओं को ट्रेनिंग देकर, जिस कंपनियों में उनको नौकरी मिलना चाहिए, वो 1 लाख रुपए ट्रेनिंग में खर्च करके हमारे युवाओं को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ताकि वो नौकरी कर सके। ये हमारा वायदा है, हम लिख के दिए हैं, और जरूर हम इसको निभाएंगे। उसके साथ ही साथ हमको पूछते तुम क्या करें? मोदी साहब, हम जो किए तुम 100 साल में भी नहीं कर सकते। अरे 10 साल में कुछ नहीं कर सके, एक तो दिखाओ आपका काम क्या है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में, राजीव गांधी जी के जमाने में हमने किया। अमेठी और रायबरेली में जिला अस्पताल लालगंज बना। रेल कोच फैक्ट्री कांग्रेस ने बनाई। एनटीपीसी कांग्रेस ने बनाई। एम्स हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाई। स्पाइस पार्क कांग्रेस ने बनाई। शारदा नहर बनी, गंगा ब्रिज बना, ये कांग्रेस ने बनाए। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बना, ये कांग्रेस ने बनाया। राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये कांग्रेस ने बनाया। निफ्ट बना, कांग्रेस बनाई। फड्डी बनाई, ये कांग्रेस ने बनाई। ये हमारे बनाए हुए हैं, और भी है। तुम क्या बनाए हमारे सामने रखो। स्मृति जी, आपकी देन इस इलाके के लिए, अमेठी के लिए क्या है? मोदी जी, क्या है आपकी देन? आपकी देन एक ही है,
हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाओ, जाति जाति में झगड़ा लगाओ। और आज बोल रहे थे वो कहां पर, वाराणसी में, थोड़ा रोए भी शायद, मुझे मालूम नहीं, आप देखेगा, तिवारी साहब देखे होंगे, भावुक होके रोए, मुझे मालूम। हमारे तो बच्चे खाना नहीं बोल के रोते हैं, उन्होंने भावुक होके अगर रोए हैं तो बात और है। उन्होंने रोआ और मैं टीवी में देख रहा था रात के 10 बजे यहाँ से जाने के बाद, तो उसमें भी वो बोल रहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं। क्यों गांधीनगर छोड़ के यहीं बुलाई क्या माँ? माँ तो कहीं भी रहो, तुम्हारा प्रभाव रहा, वो आशीर्वाद दे के सब तुम्हारा ठीक करती है। वो सब छोड़ के माँ ने मुझे बुलाया, आप लोग मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मालूम नहीं क्यों बुलाई। अरे क्यों बुलाई आपको मालूम है, फिर से आप ठहरे ना, ये तीसरी बार आप ठहर रहे, आपको मालूम नहीं। क्योंकि हमारे यूपी के भाई बहन बोले हैं, ऐसे आध्यात्मिक अगर कोई भाषण करता है, देव देवता की बातें करता है, तो जल्दी उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, बह जाते हैं। तो वैसा ये गुमराह करने वाला राजा है मोदी जी, ये गुमराह करने वाले हैं, ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है और हर एक को डराते छोड़ता। भाइयों देखो, संविधान को बदल के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी, इनके रिजर्वेशन निकाल के मुसलमान को देंगे। अरे कहा संविधान में ऐसा लिखा है क्या, बदल सकते बोल के? अरे दलितों का रिजर्वेशन तुम नहीं दिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़के लिए हैं पुणे पैक्ट में। 1932, 1935 में बहुत मजबूत लड़ाई करके उन्होंने दिलाया है। तुम क्या देते हो? तुम तो लेने वाले हो, बीजेपी वाले कुचलने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो। ऐसे लोगों से तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। जो कुछ मिलेगा कांग्रेस से मिला है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया, बनाया और संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया। और आप हमको ही पूछते हो क्या किया, और ये सारी चीजें तो हमने की। हाँ, तुमने अलबत्ता 2-4 चीजें बोली थी। एक चीज तो उन्होंने अपने लिए ही बोला था, मैं जापान से बुलेट ट्रेन लाऊंगा और अहमदाबाद से बंबई तक चलाऊंगा। कितना किलोमीटर भाई? 500 किलोमीटर चली वो। 1 लाख कर्जा जापान से लाके तुमने वहां खर्च किया। ना तुम्हारी ट्रेन है, ना गरीबों को उससे फायदा है, कुछ नहीं, अपने लिए करना। वल्लभ भाई पटेल, वहां पर क्रिकेट स्टेडियम था, वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम से था। इन्होंने उसको निकाल कर बड़ा होने पर अपने नाम रख लिया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये है इनकी देन। नाम बदलो, जो जो इंदिरा गांधी का नाम है बदलो, उनके लीडर का नाम रखो। गांधी जी का नाम बदलो, इंदिरा जी का नाम बदलो, नेहरू जी का नाम बदलो। ये सब बदलाव बदल करने वाले लोग हैं, कुछ बनाने वाले लोग नहीं है, और इनका अंतिम होने वाला है। और बात बात को यहाँ के चीफ मिनिस्टर उन्होंने दोनों मिलके बोलते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। कहाँ है भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार? एक तरफ खींचे तो दूसरे तरफ खींचती है। हाँ, एक उत्तर को खींचती है और एक दक्षिण
पूर्व को एक पश्चिम को खींचती है, और तुम्हारी डबल इंजन क्या काम करती है? अब डबल इंजन काम करने वाली नहीं है, एक पटरी के नीचे आ गई है और दूसरे को अपना क्या बोलते डीजल कम होने से वो भी ठहर गया। और हर चीज, हर सामान्य आदमी को भी उन्होंने सुख और चैन से सोने नहीं दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया, एलपीजी महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, सब कुछ मैं आपके सामने। ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? ऐसे आदमी को, या मैं स्त्री है बोल के नहीं बोल रहा हूं, ऐसे पार्टी को आप वोट देंगे? नहीं देंगे ना? जो नहीं देंगे हाथ उठाओ। अरे क्या भारी! तो केएल शर्मा जी, आपकी जीत पक्की हो गई। हम उसके, और हम लोगों ने हमको गवाह बना दिया, हमको एविडेंस बना दिया कि आपको हम जिता के लाते, आपका भाषण कम करो बोल के बोल रहे। तो ये है शर्मा साहब जो राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए थे, आज कैप्टन बन के यहां काम कर रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तो रात दिन फिर रही, और उन्होंने ये बोला, ये समझो ये मैं ठहरी हूं, गांधी फैमिली वाले ठहरे हैं। हम इनके लिए मेहनत करेंगे और किसी हालत में अमेठी का कैंडिडेट जीत के लाएंगे, ये हमारा काम। और वही बात हमारे एसपी के लोग बोले उन्होंने कि जो अखिलेश ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वही बात उन्होंने कहा। और घबराओ मत, इस बार सब जाति के लोग, सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, आप नहीं। तुम्हारे तरफ से लोग लड़ रहे हैं, और जब लोग लड़ते हैं कामयाबी ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहे बगैर इतना ही कहूंगा कि आप सभी मिलके एक होकर आप लड़ते रहिए, और उस दिन जिताना आपका काम है। अगर कुछ ना कुछ इसमें गलती हो गई, कोई अगर पोलिंग बूथ को नहीं गए, तो हमारा नुकसान है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसका है? वोट अगर नहीं डालेंगे, बूथ पर अगर नहीं जाएंगे, केएल शर्मा को अगर नहीं जिताएंगे, सबसे बड़ा नुकसान दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, ये सबका है। क्योंकि मोदी जी हमेशा टारगेट करके बोलते हैं। मैं अहमदाबाद में था, वो भी अहमदाबाद में थे, किसी जगह से भाषण कर रहे थे और लोगों को बोल रहे थे, मैं आपको बोलता हूं, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर आएगी, तुम्हारे घर को एक्सरे लगा के सब चीजें ढूंढेंगी। सोना है तो बंटवारा कर देंगे, 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ मुसलमान को देंगे, 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे। अरे आप पढ़े नहीं भाई? इसे पढ़े तो जरा तालियां जोर से बजाते थे। 2 भैंस है, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलता है? 2 भैंस है तो 1 भैंस, 2 गाय है तो 1 गाय उधर। ये ऐसा बोलने वाले को आप सबक सिखाइए, सबक सिखा के फिर से हमारा झंडा फहराइए। और हर लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार कब आएगी, राहत हमको कब मिलेगी। और ये जो पहले से बोल रहे मोदी
सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। तो इतनी बात कह के मैं कहूंगा मेरे माताओं से बहनों से, तुम्हारा काम ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले आप ही बूथ पे जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप उठिए सुबह, और हमारे मर्द जरा लेट उठते हैं उनको भी उठाइए, उठाकर पोलिंग बूथ पे ले जाइए, भारी बहुमत से जिता के एक हमारा जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इतना कहते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।